तो आज मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पूजा अर्चना की है। बजट को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है, ये उन्होंने कहा। बजट में सभी वर्गों को साधने का भी प्रयास होगा, यह भी उन्होंने कहा। 3,65,000 करोड़ से अधिक का यह बजट होगा। नए टैक्स का कोई बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। वहीं लाडली बहना योजना सिंहस्थ का जो आयोजन होना है, उसके लिए बजट एलोकेशन, गेहूं बोनस पर फोकस मिल सकता है। संकल्प पत्र के जो वादे किए थे उसकी पूर्ति के लिए सरकार कदम बढ़ाती नजर आ सकती है। लाडली बहना योजना, छात्रवृत्ति योजना, स्वरोजगार, सिंहस्थ, गेहूं पर बोनस, पशुपालकों को प्रोत्साहन, किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, सब पर फोकस करने की कोशिश हो सकती है। जगदीश देवड़ा इन सब के बीच घर में पूजा पाठ करके निकले हैं और हालांकि वित्त मंत्री के रूप में ये इनका चौथा बजट है, लेकिन इस बार इस मायने में अलग कि ये इस मोहन सरकार, नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, जो डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, वो आज अपना ये बजट पेश करने जा रहे हैं। और देखिए, उनकी पत्नी ने उन्हें टीका लगाकर रवाना किया है और उनके हाथ में बजट ये थमाया है और पत्नी के हाथों से बजट के इस ब्रीफ केस को लेकर, इस बैग को लेकर अब विधानसभा की तरफ आगे बढ़ेंगे जगदीश देवड़ा। बहुत महत्वपूर्ण है, ये धर्मपत्नी के जरिए उनको ये बैग दिया गया है और ये पूरी जिम्मेदारियों वाला बैग है। मध्य प्रदेश का लेखा जोखा इस बैग के अंदर लिखा हुआ है कि किस तरह से क्या बजट में एलोकेशंस होंगे, क्या प्रावधान होंगे, जिसको सरकार इंप्लीमेंट करेगी, उस पर काम करेगी। अलग अलग वर्गों के लिए किन योजनाओं का ऐलान किया जाएगा, ये तमाम लेखा जोखा इस बैग के अंदर, उस बजट की प्रतियों के भीतर है, जो लंबी मेहनत के बाद तैयार किया गया है। घर में पहले पूजा पाठ की और पत्नी ने, धर्मपत्नी ने उन्हें तिलक लगाकर उन्हें रवाना किया और इसी दौरान ये बैग भी उन्हें थमाया। ये बैग मध्य प्रदेश का लेखा जोखा इस बैग के भीतर है। तो मोहन सरकार का गारंटी वाला बजट और ये बजट इस बैग के भीतर है, जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की धर्मपत्नी ने उन्हें थमाया है। और अब ये बजट यहां से बैग लेकर वो विधानसभा के लिए रवाना होंगे और विधानसभा में पटल पर ये बजट रखा जाएगा और तब देखना होगा कि कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट के दौरान की जाती हैं। मध्य प्रदेश सरकार का बजट आज प्रस्तुत होगा। बजट जनता का बजट, जनता के लिए, जनता को समर्पित होगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही है और निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है। और आज खुशी है इस बात की कि आज 24-25 का बजट आज प्रस्तुत होगा। तो ये बजट विकास की तरफ प्रदेश को ले जाने वाला बजट होगा, रिफॉर्म्स का बजट होगा। जो सरकार ने बनने से पहले जो संकल्प पत्र पार्टी की तरफ से जारी किया गया था, उस संकल्प पत्र के वादों की पूर्ति की कोशिश इस बजट के जरिए होगी। उन योजनाओं का समावेश किया जाएगा। अलग अलग वर्गों के लोगों के हितों के लिए क्या घोषणाएं होती हैं, इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। रिफॉर्म्स को लेकर क्या कुछ एलोकेशंस होता है, देखना होगा। धर्म और संस्कृति को लेकर बजट एलोकेशन में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इस बात के संकेत मुख्यमंत्री ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि राम वनगमन पथ के साथ साथ कृष्ण से जुड़े हुए तमाम जो जगह हैं, उन सबको खास तौर पर सरकार विकसित करने पर काम करेगी। तो जाहिर तौर पर उसका एलोकेशन भी इस बजट में देखने को मिलेगा। लाडली बहना योजना की बजट एलोकेशन की बात होगी। उसके अलावा सिंहस्थ का आयोजन इस बार उज्जैन में होना है, तो सिंहस्थ के आयोजन की तैयारियों को लेकर बजट एलोकेशन अभी से करना होगा, उसका भी प्रावधान इस बजट में मिल सकता है। और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो हैं, वो अब अपने घर से रवाना हो चुके हैं। पहले उन्होंने पूजा पाठ की, उनकी धर्मपत्नी ने उनकी टीका लगाया, आरती उतारी और उसके बाद वो बजट वाला बैग भी उन्हें थमाया, जो आज वो सदन में पेश करेंगे। और ये लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, घर से रवाना हो रहे हैं
जगदीश देवड़ा अपने घर से अब रवाना हो रहे हैं और वो बैग भी उनके हाथ में बजट अपने वाला। घर से बाहर निकले, उन्होंने सुबह पूजा पाठ की है पत्नी के साथ में, वो यहाँ से बाहर है। और जो बैग आपको उनके हाथ में नजर आ रहा होगा वो सीधे तौर पर बैग मध्य प्रदेश सरकार का बजट है और उस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार जो है यहाँ पर प्रदेश की जनता को आज सौगात देने जा रही है। हालांकि ये साफ पहले ही कर दिया गया है कि ज्यादा टैक्सेशन जो है यहाँ पर सरकार जो है वो जनता पर नहीं लादने वाली है। क्या कह रहे हैं वित्त मंत्री, उनसे ही जान लेते हैं। देखिए आप वित्त मंत्री बात तो विधानसभा के लिए निकलने की तैयारी इस वक्त वित्त मंत्री ने कर ली है। बजट का वो जो बैग जो उनकी धर्मपत्नी ने थमाया है वो बैग लेकर अब वो रवाना हो रहे हैं। इन सब के बीच यहां से जानकारी आ रही है कि यहां पर प्रेस से मुखातिब भी होंगे और वित्त मंत्री बैठ गए हैं और अभी अपनी बात यहां पर प्रेस के तमाम जो संवाददाता मौजूद हैं उनके सामने अपनी बात रखेंगे, फिर यहां से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। और इससे पहले उन्होंने बजट का वो बैग दिखाया है कि ये देखिए ये बजट है जो पेश करने वाले हैं और अब पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं। चलिए नमस्कार सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका मेरे निवास पर आप आए, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट आज प्रस्तुत होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आज, जैसा कि सबको पता होगा कि समाचार पत्र में भी आया है, उत्तर प्रदेश में हाथरस में बहुत बड़ी कोई घटना हुई है और इंदौर में भी कुछ घटना हुई है जिसमें आश्रम में कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है। तो उत्तर प्रदेश की घटना भी और मध्य प्रदेश में भी जितनी भी दिव्य आत्मा है उनको मैं सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार के उन सब लोगों को इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करे और प्रभु उनको ईश्वर के चरणों में स्थान दे। उपस्थित बंधुओं, सभी प्रेस के साथियों, आज मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य बजट आज यहाँ विधानसभा में प्रस्तुत होगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश उन्नति की ओर अग्रसर है। उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट प्रस्तुत होगा। जनता का बजट, जनता के लिए और जनता को ये समर्पित होगा। हमने जैसा कि पूर्व में बजट प्रस्तुत किए थे उसमें भी हमने जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और प्रबुद्ध जनों से भी हमने संवाद किया था। जो बजट के विषय विशेषज्ञ हैं उन लोगों का भी हमने एक संवाद का कार्यक्रम प्रशासन एकेडमी भोपाल में रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण लोग उसमें आए थे। सब सुझावों को हमने एकत्रित करके उन पर मंथन किया है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट कैसा हो इस पर पूरी तरह से हमने गंभीरता से विचार किया है और जो सुझाव इस बजट में सम्मिलित करने जैसे थे उनको हमने निश्चित रूप से उनमें सम्मिलित किया है। यह बजट निश्चित रूप से सर्वस्पर्शी बजट है। सभी वर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखा है। जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इस देश में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, इन पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करने का काम सरकार का इस पर है। निश्चित रूप से हमने भी इन सब बातों का ध्यान इस मध्य प्रदेश के बजट को प्रस्तुत करने में, बजट को पेश करने में रखा है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, सभी वर्गों का हमने इसका पूरी तरह से ध्यान रखा है। सर्वस्पर्शी बजट है और निश्चित रूप से आने वाले वर्ष में मध्य प्रदेश हमारा तरक्की करेगा और यहाँ की जनता खुशहाल रहे,
यही कामना करते हुए आज बजट हम प्रस्तुत करेंगे। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि सर कोई भी योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की चली आ रही है योजनाएं, वो कोई योजना बंद नहीं होगी और उन सब योजनाओं को हम जारी रखेंगे। किसी तरीके का कोई टैक्स में बढ़ोतरी या कोई मध्य प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, पहले भी नहीं लगाया था और न कोई नया टैक्स अभी लगेगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार सिंहस्थ 2028 से तो नगरीय प्रशासन विभाग के लिए भी बजट में इजाफा होगा और कृष्ण पदगमन या धर्मस्थ विभाग में भी बजट में इजाफा होगा। सभी विभाग मध्य प्रदेश सरकार में जो सब विभाग हैं, सभी विभागों का हमने ध्यान रखा है, चिंता की है। कहीं किसी विभाग में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे वो चिकित्सा, शिक्षा, खेल, सभी जितने विभाग हैं सब में हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और निश्चित रूप से इसमें ध्यान रख करके ही बजट प्रस्तुत हमने करेंगे। आज आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार पर जो कर्ज है, कर्ज को मुझे कहते हुए गर्व भी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पूंजीगत व्यय पर ज़्यादा खर्च किया है। अगर हमने कर्जा लिया है तो पूंजीगत व्यय करने के लिए लिया है, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमने कर्जा लिया है और कर्जा नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत जो FRBM का नियम बना हुआ है उसके अंतर्गत हमने कर्जा लिया है। भारत सरकार की परमिशन उसमें लेना पड़ती है और कर्जा बहुत कम समय के लिए नहीं, कर्जा हमेशा बहुत लंबे समय के लिए लिया जाता है। तो निश्चित रूप से उसके देने की प्रक्रिया जो रहती है समय समय पर हम पूरी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लिमिट के अंदर, अभी तो कर्जा लेने की लिमिट हमारी बहुत है लेकिन हमने उसके अंदर कर्जा लिया है। लेकिन हम दोनों चिंता कर रहे हैं कि कर्जा लेकर के समय पर कर्जा देना, उसका ब्याज देना, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी सरकारें चल रही है प्रदेशों में, सब सरकार कर्जा लेती है, लेकिन सरकार कर्जा ले और कर्जा लेकर के प्रदेश की जनता की, राज्य की जनता की चिंता करके उनकी सड़कों के लिए प्रबंध करे, सिंचाई का प्रबंध करे, पेयजल के लिए प्रबंध करे, भवन बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय करने के लिए अगर लेते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। बार बार इस बात को कहना, अच्छा कांग्रेस के टाइम की सरकार की बात अगर मैं कहूँगा तो मुझे नहीं लगता ये सब चर्चा करना चाहिए, लेकिन उस समय स्थापना के खर्च में कर्जे का उपयोग किया गया, वेतन भत्ते देने में उपयोग किया गया, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी इस प्रकार का नहीं हुआ। अगर कर्जा लिया है तो वो पूंजीगत व्यय के लिए लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बजट हमारा बहुत ही राजस्व आय बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सभी विभाग हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो GST हो, चाहे वो माइनिंग हो, और भी नए नए नवाचार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कोई कमी इस मध्य प्रदेश में पैसे की नहीं आएगी, न योजना बंद होगी, न डेवलपमेंट बंद होगा, सब काम चलेगा। जनता के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार, हमारी बहुत अच्छी सरकार चल रही है। लाडली बहनों और बेटियों के लिए कोई नया प्रावधान है क्या? अभी तो जो प्रावधान किए मुझे लगता है वो भी कोई कम प्रावधान नहीं है। लाडली बहना का प्रावधान बहुत बड़ा प्रावधान है, लाडली लक्ष्मी का प्रावधान है, मुख्यमंत्री कन्यादान का प्रावधान है। महिला सशक्तिकरण के बारे में जितनी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार ने की है और जितनी चिंता केंद्र सरकार ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है, मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प पत्र 5 वर्ष के लिए होता है। संकल्प पत्र कोई 1 महीने 2 महीने के लिए, साल भर के लिए नहीं होता है। संकल्प पत्र किसी भी सरकार का होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। तो जो कहा है वो करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब जब जो कहा है उसको पूरा किया है। देवड़ा जी, एक आखिरी सवाल है। आप चुनाव के पहले और बाद के बीच में लगातार जो है सरकार ये दावे करती रही थी कि अलग अलग लोग बनाए जाएंगे, जिस तरीके से भागवत लोग बनाने की बात की, और दूसरे खासतौर पर धार्मिक मामलों को लेकर, राम बंधवन पर, इसको लेकर इस बजट से खासतौर पर क्या देखने को मिलने वाला है? धार्मिक स्थानों को लेकर के भी और महापुरुषों के स्थानों को लेकर के भी हमने पूरी चिंता की है। और आपको मुझे लगता है कि पता होगा, संत रविदास जी
महाराज का जो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जो मंदिर है सागर में, 100 करोड़, कोई उज्जैन का ले लें, ओंकारेश्वर का ले लें, जहाँ भी ले लें, सारे पहले कभी मैंने नहीं देखा। मुझे भी 1990 से विधायक रहने का अवसर मिला, लेकिन मैंने नहीं देखा कांग्रेस की सरकारों में कि कभी इन धार्मिक स्थानों के बारे में चिंता की हो, महापुरुषों के कहीं उनके बारे में चिंता की हो, कभी नहीं की। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार आपकी भावना के अनुरूप, आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप निश्चित रूप से आपकी भावना का सम्मान करने वाली सरकार है और आगे भी करेगी। पर्यटन को लेकर अब मैं अभी मुझे लगता है कि 11 बजे अभी बजट रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में 10,000 रुपये की आय बढ़ी है। बड़ी हमने बिल्कुल निरंतर प्रगति की, हमने लगातार हमने इन सब मामलों में जीडीपी वगैरह में हमने प्रति व्यक्ति आय में सब में हमने बढ़ोतरी की है। तो मुझे खुशी है आप सब लोग रहेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद। एजुकेशन का जो बजट है वो कैसा रहेगा, क्योंकि सर एक्सीलेंस कॉलेजेस और ये जो स्कूल्स पे भी फोकस सारा ग्रामीण शिक्षा, चिकित्सा, इन पर विशेष हम फोकस करेंगे निश्चित रूप से। जिनमें आवश्यकता है, जो बहुत ज़रूरी है, उन पर हम पूरा ध्यान रख रहे हैं और इन सब का ध्यान रखते हुए बजट पेश करेंगे। सभी का इसीलिए कहा है कि युवा, गरीब, महिलाएं, किसान, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 4 बताए, 4 महत्वपूर्ण है, इन पर पूरा फोकस करेंगे। आप सबका निवास स्थान पर आए, इसलिए मेरी ओर से बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस वक्त अपने घर पर ही प्रेस से मुखातिब हो रहे थे। इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, उनकी पत्नी ने उनकी आरती उतारी, तिलक लगाया और ये बजट का बैग उन्हें थमाया। और अब ये बजट का बैग लेकर वो विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे। विधानसभा में 11 बजे वो बजट पेश करेंगे और उनका ये कहना है कि कोई नया टैक्स नहीं लागू किया जा रहा है, जनता के ऊपर कोई नया टैक्स का भार नहीं लगाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम विकास से जुड़ी योजनाएं जो चल रही हैं, उन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, सारी योजनाएं सरकार की चलती रहेंगी और यथावत उसको लेकर बजट एलोकेशन किया गया है। और इससे क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है, उन सब को लेकर वो लगातार जानकारी इसके ज़रिए दे रहे थे, पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे।